राजा विक्रमादित्य के नाम से बनी यूनिवर्सिटी में अब रामचरितमानस में विज्ञान और संस्कृत का पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। राजा विक्रमादित्य के नाम से बनी यूनिवर्सिटी में अब रामचरितमानस में विज्ञान और संस्कृत का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें छात्रों को सतयुग की शिक्षा को विज्ञान के माध्यम से रूबरू करवाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि राम नाम के पत्थर कैसे तैरे पानी में, कैसे आकाशवाणी होती थी, बाली के पास ऐसी कौन सी विद्या थी जिससे वो हर रोज पृथ्वी के 2.5 चक्कर लगाता था। सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में इन सभी के धार्मिक प्रासंगिक है, लेकिन अब इसमें विज्ञान की भूमिका को समझाया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार और संस्कृति शोध की संस्था की वजह से मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में विक्रम यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। कुलपति का कहना है कि देश में संभवतः सबसे पहला यह पाठ्यक्रम होगा। इसमें पढ़ाने के लिए अयोध्या से वैदिक विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। इस पाठ्यक्रम को 20 सीटों के साथ शुरू किया गया है। प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी 28 दिसंबर तक एमपी ऑनलाइन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी रामचरितमानस में विभिन्न ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के पहलुओं का गहन अध्ययन करेंगे। भौतिक के साथ औषधीय से भी रूबरू होंगे। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने मीडिया से चर्चा के दौरान बातें कही हैं। भारतवर्ष पहले विश्व गुरु था, जिसमें आज भी कई ऐसी चीजें मिलती है जिसे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने में जुटे हुए हैं। तुलसीदास जी की कई चौपाइयों में भविष्यवाणी कालगणना को लिखा गया है। आज वैज्ञानिक उस कालगणना का उपयोग कर इसको सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आज हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि यह सब एक कहानी है, लेकिन जब हम इसे विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत करेंगे तो सबको यकीन होगा। उज्जैन में खुदाई के दौरान मिले चबूतरे का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि कैसे उसमें लोहा नहीं लगे होने के बावजूद उसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है। तो इसी प्रकार रामचरितमानस की विद्या को हम सामने ला रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, जिसमें सिविल इंजीनियर भी हिस्सा बन सकते हैं। उस काल में कैसे कार्य किए जाते थे जो आज तक वैसे के वैसे ही हैं। युवा पीढ़ी आगे आए और समाज तक सभी चौपाइयों को पहुंचाए, यही मुख्य उद्देश्य है। इसमें शोध के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही मालवा के इतिहास को बताया जाएगा। वह विद्वान ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाने के लिए राजी है। भारतवर्ष पहले विश्व गुरु था। इसकी कई ऐसी जो हमारा वेद विज्ञान है उसमें कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो आज भी वैज्ञानिक उसको साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। रामचरितमानस में कई चीज़ों का विवरण है। जैसे एक है, उसमें भविष्यवाणियाँ होती थी, भविष्यवाणी, कालगणना, ये सारी चीज़ें तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा है और आज जो है वैज्ञानिक उस कालगणना का उपयोग करके उसको सिद्ध कर रहे हैं। विमान के बारे में जैसा अभी तक ये होता है कि कोई जिसको विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, वो यदि रामचरितमानस लोगों के बीच में सुनाता है तो लोगों को ये लगता है कि ये सब केवल कोरी कल्पना है। लेकिन जब हम उसको वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ में प्रस्तुत करते हैं तो लोगों में विश्वास ज़्यादा जागृत होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे विमान के बारे में होता है, पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान का पूरा जिक्र जो है 23 तरीके के विमान उस समय हुआ करते थे, जिसका जिक्र जो है अगस्त संहिता में ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसका वर्णन जो है रामचरितमानस में मिलता है।